नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ए बी एकेडमी दुमका में। ए बी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एएनएम जीएनएम जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग चल रही है एएनएम की, और जीएनएम की थर्ड राउंड काउंसलिंग चल रही है। तो किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है इसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बिंदुवार एक एक करके सारे कॉलेज को हम लोग देखेंगे, किस कॉलेज में कितनी सीट है, किस कैटेगरी की कितनी सीट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देवघर का नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज एएनएम कॉलेज जो सरकारी है। सारे हम सरकारी कॉलेज की ही बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो एएनएम टीसी इसका मतलब हुआ एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज देवघर। देवघर में आपका टोटल 11 सीट खाली है, 11 वैकेंसी खाली है जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं सेकंड काउंसलिंग के दौरान एएनएम का, जिसमें से जनरल कैटेगरी का 4 सीट, एसटी का 3, एससी का 1 और बीसी 1 का 1 सीट, बीसी 2 का भी 1 सीट। ओबीसी यहाँ पे नहीं रहता है कारण झारखंड में बीसी 1 बीसी 2 होता है, ओबीसी नहीं होता है ना, इसलिए ओबीसी के घर को खाली रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, उसकी 1 सीट है। तो देवघर में कुल 11 सीट है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि सदर हॉस्पिटल धनबाद में, उसमें भी एएनएम की ट्रेनिंग होती है, जिसमें से आपको जनरल का 4 सीट खाली है, एसटी का 4 सीट खाली है, एससी कैटेगरी का 3 सीट खाली है और बीसी 1 बीसी 2 का कोई सीट नहीं है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस यानी जनरल के जो पिछड़े यानी गरीब बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, उनका 1 सीट खाली है। तो धनबाद सदर हॉस्पिटल धनबाद में अगर हम कहें तो कुल मिलाकर 12 सीटें हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग SNMMCH, ठीक है, जो जीएनएम कॉलेज है, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। SNMMCH का मतलब हुआ शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद, जिसमें जीएनएम का ट्रेनिंग होता है। उसमें कुल 4 सीटें खाली है, जिसमें से जनरल का 1 सीट, एसटी का 2 सीट, एससी का 1 सीट और बीसी 1 बीसी 2 और ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट खाली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दुमका सदर हॉस्पिटल दुमका। ठीक है, तो दुमका में कुल 12 सीटें खाली रह गया इस बार। दुमका में कुल 12 सीट खाली रहेगा, जिसमें से जनरल कैटेगरी का 5 सीट, एसटी का 3 सीट, एससी का कोई सीट खाली नहीं है दुमका में, बीसी 1 का 1 सीट खाली है, बीसी 2 का भी 1 सीट खाली है और जनरल में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है यानी ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट। कुल मिलाकर दुमका में 12 सीट खाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग गिरिडीह क्या, है ना, सदर हॉस्पिटल गिरिडीह। यहाँ पर भी एएनएम का ट्रेनिंग होता है गिरिडीह में भी। तो वहाँ पे आपका जनरल का 6 सीट खाली है और एसटी का 1 सीट, एससी का 1 सीट और बीसी 2 का 1 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस का 2 सीट खाली है। तो कुल मिलाकर गिरिडीह में 11 सीट खाली है, 11 सीट गिरिडीह में खाली है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिरिडीह के बाद हमारा नंबर आता है हजारीबाग, है ना। सदर हॉस्पिटल हजारीबाग में जो एएनएम का ट्रेनिंग होता है उसमें जनरल का 5 सीट खाली है, एसटी का 3 सीट खाली है, बीसी 1 का 1 सीट खाली है, बीसी 2 का कोई भी सीट खाली नहीं है हजारीबाग में और ईडब्ल्यूएस का 2 सीट खाली है। कुल मिलाकर हजारीबाग में भी 11 सीट खाली है ना। तो जो बीसी 2 का सीट खाली नहीं है, क्या वे लोग फॉर्म नहीं भर सकते? वे लोग भी काउंसलिंग की फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपके कैटेगरी में सीट खाली रहे या ना रहे। आपको अनरिजर्व यानी जनरल का जो सीट है उस सीट को आप लोग ले सकते हैं। साथ ही अगर एससी एसटी का भी सीट किसी भी हॉस्पिटल में खाली नहीं है तो वे लोग भी जनरल का सीट जो खाली है उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पलामू, है ना, सदर हॉस्पिटल पलामू, जिसको डाल्टनगंज पलामू बोलते हैं। यहाँ पर भी एएनएम का ट्रेनिंग होता है। तो जनरल का 5 सीट है, एसटी का 5 सीट है, एससी का कोई सीट नहीं है, लेकिन एससी वाले जनरल का 5 सीट में फाइट कर सकते हैं ना, तो वे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। बीसी 1 का 1 सीट है
BC2 का कोई सीट नहीं है पलामू में, और EWS का 3 सीट खाली है। कुल मिलाकर कहे तो 14 सीट अभी भी पलामू में खाली है। उसी प्रकार आगे अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट सिंहभूम चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम यानी चाईबासा में है ना, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज जो चाईबासा है यानी सदर हॉस्पिटल चाईबासा जो है, उसमें कितना सीट खाली है? तो उसमें टोटल 16 सीट खाली है चाईबासा में, जिसमें से 6 सीट आपका हो गया जनरल का, और ST का 5 सीट, SC का कोई सीट खाली नहीं है, BC1 का भी कोई भी सीट खाली नहीं है। लेकिन SC और BC1 जो जनरल का 6 सीट है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ भी खाली है किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का, वो लोग जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। BC2 का 2 सीट खाली है सिंहभूम में चाईबासा में, है ना, सिंहभूम यानी चाईबासा, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे यानी EWS के 3 सीट खाली है। कुल मिलाकर 16 सीट खाली है। आगे बात करते हैं हम लोग ईस्ट सिंहभूम यानी जमशेदपुर, है ना। तो आपका सदर हॉस्पिटल जमशेदपुर में कितनी सीट खाली है? तो यहाँ पर भी 17 सीट खाली है। जमशेदपुर में भी 17 सीट खाली है। जनरल का 8 सीट खाली है, ST का 3 सीट खाली है, SC का 1 सीट खाली है, BC1 का भी 1 सीट खाली है, और BC2 OBC जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, BC2 का भी 2 सीट खाली है, और EWS का भी 2 सीट खाली है। तो कुल मिलाकर 17 सीट खाली है आपका जमशेदपुर में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि GNM ट्रेनिंग कॉलेज जो है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जो है ना, MGM में जो जमशेदपुर में है, टाटा जमशेदपुर में, तो वहीं पे आपका GNM का भी ट्रेनिंग होता है। तो वहाँ पे GNM का कोई भी सीट खाली नहीं है, सब भर गया है GNM का, ठीक है। जमशेदपुर GNM का सीट भर गया है, लेकिन ANM में 17 सीट खाली है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जमशेदपुर के बाद आपका आ जाता है रांची, सदर हॉस्पिटल रांची जो पुरुलिया रोड में है, उसमें भी 16 सीट खाली है। ANM का कितना सीट खाली है? तो 16 सीट खाली है, जिसमें से जनरल का 5 सीट खाली है, ST का 4 सीट खाली है, SC का 1 सीट खाली है, BC1 का 1 सीट खाली है, BC2 का 2 सीट खाली है, और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी जनरल कैटेगरी में जो गरीब बच्चे हैं जिनका आय 8 लाख से कम है, उनकी 3 सीट खाली है। कुल मिलाकर रांची में भी 16 सीट खाली रह गया है। बहुत बड़ा अपडेट है कि रांची जैसे शहरों में भी 16 सीट आपको मिल रहा है। जमशेदपुर में भी आपको 17 सीट मिल रहा है, आपको चाईबासा में भी 16 सीट मिल रहा है, पलामू में 14 सीट मिल रहा है, ठीक है, दुमका में 12 सीट मिल रहा है, धनबाद में 12 सीट मिल रहा है, देवघर में 11 सीट मिल रहा है, जो बड़े बड़े जहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अपॉर्चुनिटी से आप लोग का ANM में सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे जो GNM कॉलेज है, GNM स्कूल ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची में, जो रिम्स रांची में जो GNM का ट्रेनिंग होता है, उसमें सिर्फ जनरल का 1 सीट खाली है। आप चाहे तो ST SC OBC BC1 BC2 EWS सारे बच्चे इस सीट में फाइट कर सकते हैं, जो GNM का 1 सीट खाली है रांची रिम्स में, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे ANM ट्रेनिंग कॉलेज जो है आपका सिमडेगा में, है ना। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में भी कितना सीट खाली है? तो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में भी 8 सीट खाली है, जिसमें से जनरल का 2 सीट है, ST का 1 सीट है, SC का 1 सीट है, BC1 का 1 सीट है, BC2 का भी 1 सीट है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS का भी 2 सीट है। तो कुल मिलाकर 8 सीट है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लगभग कॉलेज में सीट है, सिवाय GNM ट्रेनिंग कॉलेज जो आपका जमशेदपुर है उसमें कोई सीट नहीं है, जबकि रांची रिम्स में GNM का 1 सीट खाली है। ANM का तो भर भर के सीट है, भर भर के सीट। आप लोग चाहे तो एकदम काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दें। काउंसलिंग की डेट अभी चल रही है, 4 तारीख से काउंसलिंग का फॉर्म भरा जा रहा है, और 9 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो 4 से 9 तक का डेट है फॉर्म भरने का, और 12 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 12 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 12 से लेकर 17 दिसंबर तक आपका एडमिशन भी होगा, है ना। तो जल्दी से जाइए फॉर्म भर दीजिए, और किसी प्रकार का अगर आपको समस्या हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों का हम जवाब देते हैं, या फिर आपके जवाब क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोगों को सारे सवालों का जवाब हम लोग दे सकें। आज हम लाइव भी आए थे, तो अब उसमें भी सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया है हमने। और कोई भी विद्यार्थी प्राइवेट में एडमिशन कराना चाहते हैं तो पूरे झारखंड में सबसे कम फीस में
हम लोग एडमिशन कराते हैं। तो AB एकेडमी दुमका में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। AB एकेडमी दुमका का ऑफिशियल नंबर है 9546036623। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9546036623। हमारा एड्रेस है SP कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल दुमका। तो आप लोग यहाँ आकर भी आप जानकारी ले सकते हैं, साथ ही डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकते हैं। तो हमारा एडमिशन चल रहा है पूरे झारखंड में, सबसे कम फीस में ANM GNM और BSc नर्सिंग का एडमिशन कराया जाता है। साथ ही अगर आप 2023 के लिए ANM GNM या BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। ANM GNM और BSc नर्सिंग तीनों का कोर्स मात्र 1500 रुपये में। ANM का भी तैयारी कर लीजिए, GNM और BSc नर्सिंग तीनों का एक साथ तैयारी कर लीजिए, मात्र 1500 रुपये में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कोर्स करने के लिए आप AB एकेडमी दुमका के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं हमारे क्लासरूम में आकर पढ़ना तो तीनों ही कोर्स का तैयारी कराया जाता है आपको मात्र 3000 रुपये में एग्जाम तक। ठीक है, 3000 रुपये में आप एग्जाम तक तैयारी कर सकते, जब तक आपका 2023 में एग्जाम नहीं हो जाएगा आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर है, मैं खुद भी आप लोगों का क्लास लेता हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। रजत रंजन सर है, मनोज कुमार सिंह सर है, तो सब मिलकर आपको एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। दोनों ही फीस, जो 1500 रुपये की फीस है वो मंथली फीस नहीं है, और 3000 रुपये की जो फीस है ये मंथली फीस नहीं है, महीना महीना ये पैसा नहीं लगता। एक ही बार पेमेंट कीजिए और एग्जाम तक पढ़िए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है 2023 में। आई होप पूरी जानकारी आप लोगों को दे पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट में शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और छोटे को प्यार दीजिए।